छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और प्रदीप जी और रचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे दर्शक हैं पीएचपी के नाम से उनकी आईडी है, वो बोल रहे हैं कि ग्रेट फैन ऑफ यू विवेक सर। थैंक यू सर। विवेक सर, आपकी भी फंडामेंटल व्यू और गेस्ट सर का भी व्यू ऑन केवल किरण एंड आईएक्स पर प्लीज़। सर मैं पहले रचित जी से ले लेता हूँ फंडामेंटल व्यू, फिर अपना कुछ व्यू अगर मेरे से हुआ तो मैं जोड़ दूंगा, बाकी मैं प्रदीप जी से इस पर टेक्निकल ले लूँगा। केवल किरण क्लोथिंग, इस पर पहले रचित भाई अपना व्यू बता दीजिए। देखिए, केवल किरण अभी आपका 509 रुपये पे चल रहा है और कुछ टाइम से इसका एक अंडर परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। सर, ये स्पेस पूरी आप देखेंगे ना तो अंडर परफॉर्मेंस इसमें क्यों हो रहा था? बिकॉज इंटरनेशनल फैक्टर्स जिस तरीके से पोजिशन थे, जो हम देख रहे थे, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी आपके डिटेरिएट हो चुके थे। बट जीएसटी में हमने एक रिवीजन देखा है, और जीएसटी के रिवीजन में आप देखें, ये इसकी कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपकी लॉमैन हो गई, किलर हो गई, जूनियर किलर हो गई। ये थोड़े से अब जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहे हैं, क्योंकि 2500 तक आपको एक डिस्काउंट भी मिल रहा है जीएसटी में, तो इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट जरूर हैं जो अब आपको अच्छे सेल नंबर्स करते हुए दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूं केवल करण में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अंडर परफॉर्मेंस आपने पूरे सेक्टर में भी देखा था। अब यहां से एक टर्न अराउंड स्टोरी आपकी बन सकती है, बट क्या हाथ के हाथ बनेगी? एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं। अभी थोड़ा सा पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं 488 तक के लेवल्स भी दिखा दे, बट दैट शुड नॉट डेटर। जैसे ही ये एक अपना ट्रेंड चेंज करेगा दिसंबर के पहले, या मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में जब इसके नंबर्स आएंगे, क्योंकि अभी हम फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन का भी नंबर्स देखेंगे, उस टाइम तक मैं समझता हूँ ये 536 540 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा होगा। वहां से एक अपसाइड आपको रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है। और उस टाइम सबसे पहला लेवल जो इसके लिए आएगा वो 592, और उसके बाद मेंटेन करने के बाद 624 भी जा सकता है। बट आपको 2 से 3 क्वार्टर देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, इनके किलर ब्रांड आपने सुना ही होगा, तो 377 स्टोर हैं इनके उसके। और जीन्स में किलर ब्रांड तो किलर ही है रचित भाई। और बाकी इनका जो 57% रेवेन्यू आता है वो इसी ब्रांड से आता है, मतलब जीन्स सेगमेंट से ही आता है। शर्ट से 19% आता है, ट्राउज़र से करीब 8% आता है, टी शर्ट्स और अदर्स से करीब 16% आता है। और मल्टी ब्रांड में भी इनके करीब अच्छे खासे आउटलेट्स पर काम मतलब बिकता है। 3000 आउटलेट्स पर थ्रू 80 डिस्ट्रीब्यूटर इनका माल बिकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। और देखिए, इन्होंने कुछ एक एक्विजिशन भी किए हैं रिसेंटली, तो उनका एक फ़ायदा मिल सकता है कंपनी में। और 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनके, जहाँ पर कि इसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, गुजरात में, दमन दीव में, यहाँ पर कुछ एक प्लांट हैं इनके 4। तो ठीक ठाक काम है सर। बाकी देखिए, इस समय जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंपनी है, हमसे छिपी हुई नहीं है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और यूरोप और ये सारा सब प्रेशर बना ही हुआ है। प्रदीप भाई, चार्ट पर और बताइए आपकी ये केवल किरण कैसा लग रहा है? इसमें कोई किरण है या नहीं है? नहीं सर, किरण तो है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रचित सर ने जो एक लेवल बताया था 485 480 के आसपास, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए यहाँ पे। कभी भी अगर आपको 485 480 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके जाइए। और इसमें रिसेंटली एक स्विंग लो लगाया था 422 425 के आसपास, फिर से बाउंस बैक करके अभी ऊपर आ चुका है। सो मेरे को लगता है कि अगर किसी के पास होल्डिंग है 450 एंड 500 के आसपास, इनफैक्ट आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 455 से 450 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए आप। फ्रेश बाई करने का लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 480 से 485 का जोन, और इसका टारगेट आना चाहिए इस केस में ऑलमोस्ट पहला टारगेट होगा 581 581। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलता है देन हमें फिर से स्टॉक ऑलमोस्ट 685 से 700 तक का प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली बने रहने का सलाह होगा इसमें। ठीक है। पीएचबी जी, मैं आपके दूसरे सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। आपने 3 सवाल पूछे थे नेटको फार्मा और आईएक्स पर भी। अगर समय मिला तो मैं उनको भी ले लूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैं उनको भी एंटरटेन कर लेता हूँ। मोहम्मद रफ़ीक साहब का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब। इनका सवाल है सर, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 605 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, लॉस हो रहा है, क्या करें?
प्रदीप भाई इसमें क्या करना है प्रीमियर एक्सप्लोसिव में? देखिए ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप चार्ट में फॉर्मेशन बनाया है, तो मेरे को लगता है कि एक बार ये 526 टच कर सकता है। तो 526 530 एक सपोर्ट एरिया है। आपका स्टॉप लॉस 515 के आसपास का होना चाहिए, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इमीडिएटली तो ये ऊपर नहीं आएगा, इसका ट्रेंड फिर से सही होगा जब ये 595 600 के ऊपर क्रॉस करके एटलीस्ट सस्टेन करेगा। तो थोड़ा इसको और नीचे आना है तो डेफिनेटली बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश एंट्री तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है रचित जी, जरा 2 मिनट में हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे, उस बीच में और सवाल लेते हुए चलते हैं। अगला सवाल हमें जो मिल रहा है, चलो IEX पे बता ही दीजिए प्रदीप जी, IEX का चार्ट कैसा लग रहा है आपको? देखिए 135 के आसपास है, बीच में एक सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे आया था, ऑलमोस्ट 200 से हमने देखा था कि 142 140 के आसपास उसी दिन का डिप लगाया था, तो अभी 135 के आसपास है। चार्ट पूरा ख़राब है, प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों चार्ट पे ही ख़राब है। सो मुझे लगता है कि अगर बाई चांस किसी के पास है, करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि इनका बिजनेस रेवेन्यू मॉडल पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में भी ज़्यादा अच्छा खासा पैट नहीं आने वाला। सो कहीं ना कहीं चार्ट में भी दिख रहा है, प्राइस में भी दिख रहा है, सो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा। ठीक है, साधु कुमाई जी का सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक पर, इनके पास 65 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पैसा तो बन रहा है प्रदीप भाई, लेकिन उतना नहीं बन रहा, मतलब जितना बाकी बैंकों ने बनाकर दिया है। चला है शेयर नो डाउट, लेकिन उतना नहीं, अभी और बनेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका बाइंग है अच्छा खासा जोन पे, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। यहाँ पे 71 के आसपास का एक थोड़ा रिस्क लेके जाइए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आपको अगर बेचना है तो 92 से 95 इस रेंज पे कभी भी मिलता है तो आपको एग्जिट करने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि कंपेयर करेंगे अलग बैंक के साथ तो ऑब्वियसली तो उतना नहीं भागा, लेकिन अभी भी पोटेंशियल इसमें बाकी है। तो 91 92 कभी भी आता है तो देन यू शुड एग्जिट, उस टाइम पे आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है, रचित जी भी आ गए, चलिए ठीक है। नितेश सारंगी जी का बोल रहे हैं, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच सर। ये पूछ रहे हैं काइंडली गाइड इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर 19.9 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। हमने इसको परसों स्टॉक एक्सरे में भी लिया था, और लेने की वजह ये थी कि इस कंपनी पर दौलत कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी, फंडामेंटल रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 25 रुपये के टारगेट दिए थे, और उनका कहना था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 38% की है, 25% से लेकर 38% की है। कंपनी ने जो रेवेन्यू में जो अपने दिखाया था ग्रोथ वो 53% के करीब का था, और 38% की ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए दी है मैनेजमेंट ने। लेकिन दौलत कैपिटल की रिपोर्ट कहती है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेक्स्ट ईयर और तेज़ी से बढ़ेगी, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 3 से 4 गुना तक हो जाएगा। रचित भाई ये बताएं, अक्सर इस कंपनी के प्रमोटर्स को लेकर बातें होती हैं, लेकिन ऐसे काउंटर कई बार चल भी जाते हैं। आप क्या मानते हैं, 25 रुपये का टारगेट विजिबल है या नहीं? देखिए 25 रुपए का टारगेट सर बहुत मतलब ऐसे कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं लगती, बट आपने वो जो प्रमोटर वाली बात कही ना, वो एक कंसर्निंग फैक्टर मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, तो क्या आपको 25 रुपए के लिए यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए? मैं कहूंगा कि दूर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास पोजीशन है ऑलरेडी, इफ यू हैव इन्वेस्टेड, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली पहले ये 23 रुपए 23 रुपीज का लेवल दिखाएगा, और उसके बाद 26 रुपए का लेवल दिखा सकता है। अभी अपमूव में ही है काउंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इस न्यूज या हमारी बात सुन के फ्रेश पोजीशन में किसी को भी अभी बोलूंगा अवॉइड करें, क्योंकि सर जिस तरीके से स्टार्टिंग कमेंट्री में मैंने आपको बताया मार्केट अब कैसा दिख रहा है, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जो चले तो नहीं बट ट्रैप में पिट जरूर सकते हैं। एक दर्शक हैं हमारे पाधे जी, स्वर्णलता पाधे जी, इनका सवाल है वारी एनर्जी पर। इन्होंने 3435 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसका क्या करना चाहिए? आज इस काउंटर पर गिरावट भी है, कारण भी है इस गिरावट का, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंपनी ने कहा कि हम कॉपरेट कर रहे हैं, खैर कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शन तो नहीं होता। प्रदीप भाई 5% पिटाई हो गई है, 4% अभी नीचे है, क्या करें?
देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अभी भी बने रही है। टेक्निकली तो कुछ अभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज से एक महीना पहले भी इनका बाहर का जो ऑफिस है वहाँ पे कुछ न्यूज़ आए थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, बाद में ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आया। और अभी जो इनकम टैक्स कंप्लाइंस है सर, बहुत हाई कंप्लाइंस होता है इंडिया में, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए ये एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इसके कारण इसका ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या तो कुछ चीज़ प्रूव हुआ है, ऐसा चीज़ नहीं है। तो बिजनेसेस में एलिगेशन लगता है, लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं होता है, जब तक वो कुछ साबित नहीं होता है, तो ऑपरेशंस में मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। और चार्ट में भी देखिए, अब 3075 का आज डे लो है, वहाँ से रिकवर करके अभी 3156 के आसपास का जो है ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है, आपको यहाँ पे 2850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एज ए मिड टर्म व्यू, एज ए इन्वेस्टर्स। और फिर से आपको यहाँ पे 3750 3800 ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, करीब 25 टीम इनके ऑफिस में गई हैं, इस तरह की कुछ खबरें हैं। लेकिन ठीक है, ये हर कंपनी को कभी ना कभी झेलना पड़ता है कई बार, और ये भी झेल रहे हैं। वारी रिन्यूएबल पर रचित भाई, आपका व्यू इस पे आनिध्य पाल साहब का सवाल है। देखिए, वारी रिन्यूएबल अभी आपका 1111 पे चल रहा है। जिस तरीके से पोजीशनड है, एक अपने सपोर्ट के पास है। और अभी मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा सर, एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट क्या कह रही है कि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन बन रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना रिन्यूएबल स्पेस में एनर्जी एक्सप्लोर करना चाह रही थी, एनर्जी जनरेट करना चाह रही थी, उससे थोड़ा सा एक स्टेप अप हो चुकी है पूरी सिचुएशन। अब इस पे ये देखना होगा कि गवर्नमेंट और ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन कैसे प्लान कर रही है, क्या कर रही है। थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ना, इसीलिए एक अंडर परफॉर्मेंस भी कुछ कुछ काउंटर्स आपको दिखा रहे हैं। मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, अभी आपकी पोजीशन है बनाए रखें। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इसमें। मगर इनको मैं एक चीज और बोल देता हूँ, अभी जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको एक स्टॉप लॉस जरूर अपना एक बांध लेना चाहिए इसमें। और स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 1064। 1064 के नीचे ये जाता है तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको छोटे छोटे बाउंस आते हुए दिखेंगे। सबसे पहला लेवल मैं समझ रहा हूँ 1160, 1160 रुपये आपको देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद मीडियम टर्म में आपको ये 1240, 1240 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एग्रेसिव एक्सेलरेशन ऑफ पोजीशन इज नॉट एडवाइजेबल। जो है उसमें बने रहें, स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, और टारगेट्स पे एग्जिट की कोशिश करें। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है वर्षा जी का। आईटीआई इन्होंने 351 के लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें या लॉस बुक करना पड़ेगा प्रदीप भाई? देखिए कितने पे लिया, 51। 351 पे लिया है, तो अभी तक अगर आपने बेचा नहीं है तो एक बार बने रहिए। एक बार आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है 290 के आसपास का, थोड़ा दूर हो रहा है लेकिन 290 पे स्टॉप लॉस है, उससे पहले नहीं है। मेरे को लगता है कि एक बार 302 300 के आसपास रिविजिट हो सकता है, वहाँ पे फिर से बाउंस बैक पॉसिबल है। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए स्टॉक के साथ। अमिताभ तिवारी जी का सवाल है, सीमेंस इन्होंने बाय किए हुए हैं 3235 रुपए के। रचित भाई क्या करें इसमें? देखिए, सीमेंस इन्होंने 3235 पे ले रखा है। और अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, 3188 रुपये चल रहा है। एक अंडर परफॉर्मेंस से एक ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करी, उसके बाद वापस से एक रेंज में ही है। देखिए विवेक सर, मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। हम कंटिन्यूस एक बात बोल रहे थे कि इलेक्शन जैसे ही आपके ओवर होंगे, उसके बाद कुछ कुछ ट्रांजिशन हो सकता है इसमें। और फिर गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी एग्रेसिव होती हुई दिख सकती है। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट सीमेंस को भी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पोजीशन है अभी बने रहे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और सबसे पहला लेवल जो आता हुआ दिख रहा है वो होगा 3500, और 3500 ऊपर मेंटेन करने के बाद ये 3720 तक जाना रखता है। ठीक है, सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक 100 शेयर हैं 893 के बाय किए हुए, इस पर क्या करें? इस कंपनी के फॉर्च्यून कितनी तेज़ी से चेंज हुए, ये टर्न अराउंड स्टोरी है। मतलब अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं, L&T का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न वाला कारोबार ख़रीदा था इस ग्रुप ने, नॉट श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने। लेकिन श्नाइडर इलेक्ट्रिक के जो
कंपटीशन था वो एल से काफ़ी बिल्कुल सामने की आमने सामने होता था, और अब श्नाइडर इलेक्ट्रिक उसका मेजर बेनिफिशियरी बन के दिख रहा है। 120 रुपये का शेयर 900 रुपये हो चुका है। इन्होंने 900 पर बाय किया हुआ है, 893 पर। क्या करें प्रदीप भाई इसमें? इसमें सर इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक है, नवंबर 2020 से ऑलमोस्ट 115 से स्टार्ट हुआ था और टॉप बना के गया 978। कभी भी अपना वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इनफैक्ट मैं मल्टीपल टाइम्स चार्ट में देख रहा हूँ कि वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आता है, फिर से बाउंस बैक करता है। तो ऐसे कंपनीज को ना बहुत एक इन्वेस्टर्स के लिए भी इजी होता है समझना। तो अभी देखिए रिसेंटली एक टॉप बना के ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है 731 के आसपास, जो वीकली सपोर्ट है 731। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो ओवरऑल ये जो ट्रेंड बना है ये ट्रेंड खराब हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि 731 के आसपास का एक सपोर्ट है, 731 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए इस काउंटर के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। और ये काउंटर काफ़ी अच्छा चला भी है, लेकिन अब देखिए ऊपर के भाव पर है तो थोड़ा सा फंस गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है पृथा देवनाथ जी का तत्व चिंतन पर 1578 रुपये पर लिए हुए हैं। आज तो 1500 आ गया है, क्या करें, निकल जाएं क्या रचित भाई इस काउंटर से? तत्व चिंतन की हम बात कर रहे हैं सर। हम्म। एक सेकेंड। अभी 1511 रुपये आपका चल रहा है, और जिस तरीके से पोजीशनड है, मैं कहूंगा अभी कोई बहुत पैनिक वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे। एक अच्छा अप मूव करके अभी ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है सस्टेन की। एक लेवल मैं आपको सुझा देता हूँ, ठीक है, 14 पर जब तक ये मिल रहा है कंफर्टेबली, वापस इसका अप मूव आपको रिज्यूम होते हुए दिख सकता है। पहला लेवल 15 का होगा, और उसके बाद 1660 तक के मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं यही बोलूंगा, आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है संकेत सर्च इंजन के नाम से, एक आईडी बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि सर मैं आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जो बताया जाता है वो सही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और इनका सवाल है कि GMDC 614 के लिए हुए हैं आई थिंक इन्होंने, इसमें क्या करें? एक तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दो शेयरों के बीच में एक भाव लिख देते हैं, उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपने मोती सन भी लिखा हुआ है और GMDC भी लिखा हुआ है। अब ठीक है, आई थिंक GMDC ही होगा 624 के बीच में। सर प्रदीप भाई GMDC 614 रुपये का लिया हुआ है, क्या करें? ये फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मंथली चार्ट अगर हम देखेंगे तो मेरे को लगता है कि एक जो सपोर्ट है वो 460 475 के आसपास है। तो अभी 524 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो इजीली ना आपको एक बार फिर से फ्रेश बाइंग या तो एवरेज करने का मौका मिल सकता है ऑलमोस्ट 485 से 490 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी में मेरा व्यू पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि अगर आप मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर भी वेट करके जाते हो, अगेन आपको 650 700 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। बने रहने का सलाह होगा, लेकिन और भी यहाँ करंट जोन से 25-30 पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि करेक्शंस ओवरऑल मंथली चार्ट पे थोड़ा ओवरबॉट हो गया था, बने रहिए। रचित भाई मोती सन ज्वेलर, इसमें आपकी राय? मोती सन्स में सर देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। हेलिंग आउट फ्रॉम जयपुर, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ इनका बिजनेस किस तरीके का है और क्या सब चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परफॉर्मेंस आता हुआ दिख सकता है। मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले हाई लेवल्स पे, प्लीज एग्जिट का सोचें। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ वेरी स्ट्रिक्टली, लोअर लेवल पे एवरेज करके ट्रेड करने की चेष्टा मत करिएगा, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो एडवाइजेबल यही है कि जहां आपको हाई लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज अपना लॉस बुक करें और एग्जिट कर लें। ये बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन में काउंटर नहीं दिखता मुझे। ठीक है। आभास पांडा जी का सवाल है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर पर सर 1055 रुपये के लिए हुए हैं। ये पूछें प्रदीप सर इसमें थोड़ा ही नीचे आ गया, अभी क्या एवरेज कर सकते हैं क्या इस काउंटर को?
देखिए ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट बहुत ही बढ़िया है। जिनके पास पोजीशन है डेफिनेटली बने रहने का ही सलाह होगा। अभी तो 1010 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 945 950 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिल्कुल आप बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और बने रहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है हर्षा जी का। रचित सर आपसे पूछ रहे हैं कि स्टरलाइट टेक इन्होंने लिया हुआ है, 1 महीने का आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत क्लियरली आपको बात बोलूंगा, ये काउंटर 1 महीने के लिए नहीं है। ये काउंटर आपके लिए तभी आपको अच्छा पैसा दे के निकल सकता है जब आपको इसको थोड़ा सा टाइम दे सके। अगर 1 महीने की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा बहुत बहुत ब्लीक चांसेस बस यही है कि 124 तक के लेवल्स आपको देगा, उसके बाद आपको निकल जाना होगा। और उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं, अगर ये आपको 102 रुपए के नीचे बंद होता हुआ दिखे तो आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, एग्जिट वहां पे भी कर लीजिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और मीडियम टर्म तक के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो मैं समझता हूं आपको 144 और उसके बाद 168 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट टाइम देना होगा। टाइम नहीं दे सकते तो 124 लेवल्स पे एक बार आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है रचित भाई, आई अंडरस्टैंड आप 11:30 बजे तक का टाइम देते हैं सर, 11:30 हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रचित भाई हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहें तो आप बता दीजिए। सर मैं माफी चाहूंगा, आज मैंने बार बार अपना इंटरनेट स्विच करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी चल रही है कि मैं बार बार फ्रीज हो रहा हूँ। और मैं चार्ट देखने के बाद जैसे ही अपने आप की शक्ल देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि 5 सेकंड पहले की शक्ल अभी तक फ्रीज हो गई है। तो इंटरनेट कोई में दुरुस्त कराने में कोई लगता दिक्कत हूँ। नहीं है। और सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और सर मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, बट प्रदीप भाई आए हैं तो इनका उसी तरीके से आप कोशिश करिएगा खातिर करने की। और जितने भी इनके दिल्ली के सारे प्यार और लोग हैं, उनके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा प्रदीप भाई का आना। तो एज ऑलवेज सर थैंक यू और बाय बाय। बिल्कुल रचित भाई, बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और लास्ट में चलते चलते ये एडवाइस भी बताने देने के लिए कि हमें मतलब प्रदीप भाई का कैसे जाते जाते भी टोका दे के जाना पड़ेगा उनको। तो ये भी थोड़ा बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक सुपर चैट्स हमारे को मिली हुई हैं। साईं प्रवीण जी की हेक्सावेयर टेक 677 रुपये के लिए हुए हैं। प्रवीण साहब ने लॉन्ग टर्म के आप व्यू जानना चाहते हैं। प्रदीप भाई इसमें क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 745 का एक लेवल आता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। 745 अगर ब्रेक होता है उसके बाद 798, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट ख़राब हो चुका है। इनफैक्ट आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन किया है इन्होंने बहुत पहले भी एक बार किया था और मैंने सेम ही बताया था उनको। एक्चुअली इसका मोमेंटम जो ख़राब हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट 830 से ख़राब हो चुका है। तो जब तक स्टॉक टेक्निकली देखा जाए तो 830 840 उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे वो एक तरफा मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए। आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बार 745 उसके बाद 790 के आसपास का टारगेट अभी होना चाहिए जी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर, सुनीता जी का 585 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करें? ओके सो अभी ऑलमोस्ट 526 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक करेक्शंस जोन से ऑलरेडी आ चुका है, फिर से बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए, आपका टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 585 और 600 के आसपास, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। अर्श चौरसिया जी का सवाल है, प्रदीप सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। मिड वेस्ट 1280 रुपये का लिया हुआ है, होल्ड या सेल? तो मिड वेस्ट का 1280 का आपका लिया था, ऑलमोस्ट 1320 का तो टारगेट भी आया था, उन्होंने शायद प्रॉफिट बुक नहीं किया। बाकी बने रहिए आईपीओ हाई के ऊपर जब तक है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर आ गया था तो थोड़ा करेक्शंस आ गया यहाँ पे, और भी करेंट जोन से 5 to 6% का करेक्शंस पॉसिबल है, लेकिन हर एक डीप में एक्यूमुलेशन करने का ही सलाह रहेगा, बने रहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, पराग मिल्क पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए?
देखिए पराग मिल तो अभी ऑलमोस्ट 358 के आसपास का प्राइस है एंड मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए। एंड ओवरऑल देखेंगे तो रिसेंटली एक मंथली जो ट्रेंड है, मंथली ट्रेंड भी पॉजिटिव होने ही वाला है। बस 350 अगर इस महीना पूरा 350 के ऊपर सस्टेन हो जाता है ना, तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 440 का एक भाव आपको यहाँ पे आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसलिए मेंटेन करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है बहुत भागा है। लास्ट अगर हम 2-3 महीने से देखेंगे कंटिन्यूसली हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली एक सपोर्ट भी लिया था ऑलमोस्ट 315 के आसपास, तो उसके बाद लगातार फिर से भाग रहा है। मतलब वो दौड़ने के बाद वो रेस्टिंग टाइम मिला नहीं। तो अगर कोई भी स्टॉक लंबा भागता है उसके बाद अगर रेस्ट नहीं होता है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए पराग मिल पे 350 क्लोजिंग होना चाहिए इस मंथ के ऊपर। तो उसके अगर होता है उस केस में आपको 440-450 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है विष्णु जी का। ये सवाल है स्टैनले लाइफ स्टाइल पर 298 रुपये के लिए हुए हैं, बहुत दिन से पूछ रहे हैं सर, लॉस काफ़ी बढ़ गया है, इस काउंटर पर आपकी राय? देखेंगे ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है, उतना अच्छा मतलब मेरा फेवरेट काउंटर भी नहीं है और वॉल्यूम उतना होता नहीं है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप देखिए कभी भी एक उछाल मिलता है तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान सोचिए। 255 260 मुझे लगता है कि कभी भी उछाल आपको मिलता है उस उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही आपको करना चाहिए और उछाल आपको मिलेंगे। ठीक है, मुदित मिश्रा जी का सवाल है NHPC और IRFC पर सर आपका व्यू लेना चाहते हैं। ये देखिए NHPC अभी 79 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट बहुत टाइम से कंसोलिडेशन नैरो रेंज पे फंसा हुआ है। जब तक ये 91 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो आप बने रहिए एक बार। ओवरऑल फंडामेंटल तो अच्छा है, लेकिन 91 के ऊपर मोमेंटम पॉसिबल है। और सेकेंड स्टॉक क्या बताया सर आपने? सर NHPC और IRFC। ये बोल रहे हैं कि चलना भूल गए क्या ये दोनों? सर IRFC आप देखेंगे ओवरऑल रेलवे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मैं 4-5 दिन पहले ही देख रहा था, जितने भी रेलवे काउंटर है 2021, 22, 23 भागा है। लेकिन उसके बाद का जो 24 तक स्टार्टिंग में भी कुछ कुछ काउंटर चला है, लेकिन उसके बाद का जो मोमेंटम है पूरा ख़राब हो चुका है। अभी तक बाइंग नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम एक होप करके चल रहे हैं कि बजट में अगर कुछ न्यूज़ आता है तो हो सकता है कि एक बार चल जाए, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। और जिनके पास है थोड़ा लंबा पेशेंस रखिए, क्योंकि ना ही बाइंग आ रहा है, ना ही यहाँ पे कोई बेस ठीक ठाक से बना रहा है। मुझे लगता है कि करेक्शंस तो एक बार कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। जितना करेक्शंस होना था मुझे लगता है कि 80-85% करेक्शंस ऑलमोस्ट इस सेक्टर में हो चुका है, लेकिन टाइम करेक्शंस होना अभी भी बाकी है। फ्रेश बाई इसलिए नहीं किसी को करना है क्योंकि नहीं चल रहा है, हो सकता है कि और 6 महीना नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल अभी वेट कीजिए। 120 के आसपास का प्राइस है, आप 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। ठीक है, मॉस्शिप अरिहंत योगी जी का सवाल है। इन्होंने लिया हुआ, पहले तो ये बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू योगी साहब। और 247 रुपये के लिए हुए इन्होंने। अभी ये थोड़ा नीचे आ गया प्रदीप भाई पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से ये जो चिप शेयर अमेरिका में गिर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भारत के चिप शेयरों पर भी आया है। अभी कैसा लग रहा है मॉस्शिप? देखिए ओवरऑल वैल्यूएशन कंफर्ट है, 224 के आसपास है। एंड एक रेंज है इसका 200 से लेके 230 240। नॉर्मली इतना थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, इतना वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर ही रहे। और जो सेमीकंडक्टर थीम है, आई बिलीव कि अगर आप 3 से 4 साल का व्यू रखेंगे तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास 247 240 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल आप बने रहिए। इसका 200 के आसपास का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट व्यू है, अगर आप 3 से 4 क्वार्टर भी वेट करते हो तो मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको 280 300 ऑन द वे कमिंग सून। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है नेहा जिंदल जी का। HDFC फाइनेंशियल जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है उस पर होल्ड करें या सेल? देखिए HDB फिनेंस बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन जब भी कोई कंपनी न्यू आता है मैं वहाँ पे IPO हाई स्ट्रैटेजी ऑलवेज यूज़ करता हूँ। अगर IPO हाई के ऊपर है मैं हूँ, IPO हाई के नीचे है मैं नहीं हूँ। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए एक फेयर वैल्यूएशन 745 के आसपास का है।
अगर आप होल्ड कर रहे हो डेफिनेटली बने रहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 714 714 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिसेंट लो था तो रिसेंट लो पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हाई पॉसिबिलिटीज चांस है कि यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे किसी को फ्रेश बाई नहीं करना है, क्योंकि फ्रेश बाई आपको तभी करना है जब आईपीओ का उस टाइम का जो हाई था ऑलमोस्ट 850 एंड अबव, उसके ऊपर जाके आपको बाई करना है। तब जाके क्या होता है, आपको शॉर्ट टाइम में एक रैली इजीली मिल जाएगा। लेकिन अभी ये क्या पता है टाटा टेक्नोलॉजी की तरह थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे और लगा दे, तो इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं होगा, लेकिन आप बने रहिए। मोहित कुमार गर्ग, इनका सवाल है वेल्सपन लिविंग पर 140 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। इस पर एक महीने का व्यू जानना चाहते हैं। वेल्सपन लिविंग काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है ये शेयर। देखिए ओवरऑल रिसेंटली एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट में, इनफैक्ट 108 एंड 115 के आसपास एंड अच्छा खासा सपोर्ट लिया। उसके बाद हम देखेंगे अभी 136 137 के आसपास का प्राइस है, तो बिल्कुल बने रहिए। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 150 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में पिटाई तो चल ही रहा है। मार्केट उतना निफ्टी बैंक निफ्टी जितना स्ट्रांग है, अदर्स स्मॉल कैप मिड कैप उतना स्ट्रांग है नहीं है। तो आप यहाँ पे बने रहिए। 150 आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। 150 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 180 तक आता हुआ दिखाई देंगे, तो बिल्कुल अभी बने रहने का सलाह होगा स्टॉक में। शॉर्ट टर्म भी हुआ तो 122 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ठीक है। दीवान सिंह जी पूछ रहे हैं 567 रुपये के ग्रेफाइट लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि ग्राफाइट इंडिया अभी ऑलमोस्ट 579 के आसपास का प्राइस है। अब बिल्कुल बने रहिए, एक ब्रेकआउट भी है। और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 275 तक नॉन स्टॉप भाग सकता है। 275 से लेके 290 तक एक पूरा जो है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन अभी बने रहने का सलाह होगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए अगर किसी के पास है तो 242 का आसपास। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बीडीएल पर, भारत डायनेमिक्स पर सर, तन्वी जी का है। इस पर आपका व्यू? देखिए डिफेंस एक थीम है, अब वो थीम अभी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है। एक टाइम था जहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन में था। मुझे लगता है कि बीडीएल में अगर किसी को एग्जिट करना है वो लेवल होना चाहिए आप एटलीस्ट 2250-2300, क्योंकि आप देखेंगे डिफेंस में जब भी बाई आता है और स्पेशली प्राइवेट पीएसयू दोनों में तेजी के साथ मोमेंटम आता है। तो अभी 1537 1535 के आसपास का प्राइस है। एक अच्छा खासा रिसेंटली बाउंस बैक भी लगाया था ऑलमोस्ट 1481 1495 के आसपास, तो बेस अच्छे से नीचे से बना है। अभी थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है आज, लेकिन बिल्कुल बने रहिए। एक थीम है, आपको बेचना है नेक्स्ट ओवरबॉट सिचुएशन में। वो ओवरबॉट सिचुएशन होगा ऑलमोस्ट 2150 2200 के आसपास। उस रेंज पे जाके आपको बेचना है, उस रेंज पे जाके आपको खरीदना नहीं है, तब जाके आपको बेचना है। अभी आप बने रहिए। डिफेंस का ही दूसरा शेयर है सर, गार्डन रीच। इस पर गुरफान खान साहब पूछ रहे हैं, गुरफान साहब की जीआरएसई में क्या करें सर, 2600 की खरीद है। बिल्कुल आप बने रहिए, आपकी तो प्रॉफिट में ही हो। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट आपका बाइंग के कॉस्ट के आसपास। तो देखिए एक तो हो गया, आप करेंट जोन से एक बार शॉर्ट टर्म भी हुआ तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि मैं एक बार देख रहा हूँ फिर से ये पॉसिबल है 2680 2700 का लेवल रिविजिट करने का हाई पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप वेट करके जाते हो तो इसमें बेनिफिट आपको वही मिलेगा कि स्टॉक आपको 3250 3300 का भाव आने वाला दिनों में आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। फंडामेंटली भी अच्छा है, वीकली चार्ट मुझे अच्छा लगता है एंड मंथली चार्ट भी अच्छा खासा सपोर्ट भी रिसेंटली लिया है। आपको अगर बेचना ही है इजीली आपको 3350 एंड 3280 के आसपास प्राइस मिल सकता है। बने रहिए, वेट कीजिए अभी। ठीक है, बने रहिए और वेट कर लीजिए। एंड अगला सवाल हमें मिला है ION एक्सचेंज पर 50 शेयर हैं 540 के, विष्णु जी के। अब बोल रहे हैं कि सर होल्ड करूं, सेल करूं या एवरेज करूं, लॉस काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है लगातार, इस काउंटर पर क्या करें? चार्ट बहुत ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे वीकली चार्ट में ऑलरेडी 476 से ब्रेक डाउन, उसके बाद 400 से ब्रेक डाउन, उसके बाद अभी 380 से ब्रेक डाउन। तो लगातार क्लोजिंग जो है इसका नेगेटिव है। मैं बोलूँगा करेंट जोन से एक बार पूरा एग्रेसिवली एग्जिट करके निकल जाइए, किसी और स्टॉक्स में निवेश कीजिए। मे बी आपको रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस स्टॉक्स में रहना बहुत रिस्की हो सकता है अभी भी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पेनेशिया बायोटेक पर, सुनीता पांडे जी का। इस पर एडवाइस दे दीजिए सर, 465 रुपये के लिए हुए हैं, एवरेज या होल्ड?
कौन सा स्टॉक था? पेनेशिया बायोटेक। ओके, अभी 365 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड रिसेंटली एक ब्रेक डाउन भी आया था। मुझे लगता है कि 395 से ब्रेक डाउन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 272 के आसपास है, जो कि बहुत दूर है। तो आपको एक बार करेंट जोन से एग्जिट करने का मैं सलाह दूंगा, अदरवाइज आपको बहुत नीचे का प्राइस मिल सकता है और भी। ठीक है। ग्रीव्स कॉटन 109 शेयर हैं, 242 रुपये के बाय किए हुए हैं बिस्वजीत घोष साहब ने। इस पर एडवाइस दे दीजिए सर। देखिए 209 के आसपास का प्राइस है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बने रही है। एक नैरो रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि एक उछाल में आपको एग्जिट करने का मौका भी मिलेगा 275 280 के आसपास। 2 से 3 महीना आप वेट करके जाइए, आपको एटलीस्ट तो 245 250 का लेवल मिलने ही वाला है, तो बिल्कुल अभी बने रहिए। ठीक है। अनंत राज 635 की बाइंग है शॉर्ट टर्म के लिए, इस पे क्या करें सर? मानस जी का सवाल है। देखिए अनंत राज, मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी भी इसमें बाकी है। अभी 618 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है बिल्कुल बने रहिए आप, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है जी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 380 की बाय हैं, 300 शेयर, इसमें क्या करें? देखिए रिसेंटली थोड़ा बहुत नीचे आया है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड मुझे लगता है कि आपको मिनिमम एक व्यू रखना चाहिए मिड टू लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स का तो एक व्यू आपको मिनिमम लेके चलना है। 364 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है, तो आप बने रहने का ही सलाह होगा। आपको इजीली यहाँ पे 410 415 के आसपास प्राइस मिल सकता है। ठीक है। ग्रो के शेयर पर क्या करें सर? इसमें आज कुछ सर्किट लिमिट भी आई थिंक 20% से 10% हो गई है, और कल मैंने सुना कि एक में पता नहीं ये खबर कितना, मैं इसको प्रमाणित तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खबर ये थी कि इसमें कुछ शेयर ऑक्शन में चले गए थे लोगों के, करीब 20-30 लाख शेयर शॉर्ट साइड पर, हाँ। शॉर्ट साइड पर चले गए थे। तो अब ये तो फंसाने वाला काम हो गया कि मतलब आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आज अगर कोई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि उनको पता था, दे वर सो स्ट्रांग कि आज शेयर में डाउन सर्किट लगेगा। अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? सर और एक चीज़ देखेंगे कि जब जिस दिन ये IPO लिस्ट ही हो रहा था, 112-15 के आसपास था, मैं और संदीप जी शो कर रहा था, तो 3-4 दिन में तो हमने जो टारगेट दिया था 200 के आसपास और 180, उसके बाद हमने टारगेट को रिवाइज किया 200 के आसपास। इनफैक्ट कल हमने प्रॉफिट बुक भी कराया। इनफैक्ट आज सुबह पहले आके स्टूडियो में मैंने ग्रो के बारे में बताया, 189 पे तो पहला प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फ्रेश बाय तो नहीं करना चाहिए। 184 में भी डिस्कशन हुआ, 180 में भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद ही देखिए लोअर सर्किट में आ गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे शॉर्ट टर्म में, कल तो ट्विटर में भी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि अरे 2-4 दिन लिस्टिंग नहीं हुआ, 1,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब देखेंगे ऑब्वियसली हम कैपिटल मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं हम पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी फोमो में मुझे लगता है कि किसी को बाय नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सर देखिए अभी तो 10% का लोअर सर्किट है और मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी भी तो एटलीस्ट 12-15% नीचे आना ही चाहिए। अगर 12-15% मिनिमम नीचे आता है देन वी शुड रिव्यू, एक बार हम रिव्यू करेंगे देखेंगे। लेकिन अभी तो जिनके पास है आप तो बने ही रहिए, आप तो एग्जिट अब चाहो भी तो अब निकल नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखिए क्लियर कट हमने कल भी मना किया था, आज सुबह भी 2-3 बार डिस्कशन हो, उस टाइम पे 189 के आसपास भी प्राइस था। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास व्यू लॉन्ग टर्म है डेफिनेटली बने रहिए। लॉन्ग टर्म में कुछ भी जो है चेंजेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि एक दिन के नीचे आने से हमारा लॉन्ग टर्म व्यू बदल जाएगा। एंजल वन के साथ भी हमने देखा। सो कहीं ना कहीं इट विल टेक सम टाइम लगता है और ऐसे फोमो में निवेश नहीं करना चाहिए। अभी भी मेरे को लगता है कि 145-140 तक भी एक बार नीचे आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है अभी तो आप ट्राई कीजिए, अगर आप प्रॉफिट में अभी भी हो सो ऑर्डर यहाँ पे आप लगा के रखिए, कभी भी मौका मिलता है तो आपका ऑर्डर में भी एग्जिट भी हो जाए। लेकिन अभी थोड़ा बने रहिए, फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है जी। बिल्कुल। और देखिए इस जो खबरें थी वो यही थी कि 30 लाख शेयर कल ट्रेडर शॉर्ट करके गए थे और अब वो इंटेंशनली शॉर्ट करके गए होंगे, क्योंकि जिसकी 30 लाख की पोजीशन है या अगर नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी हैं जिनकी 30 लाख की पोजीशन है, कवर करना तो सबको याद रहता है। प्रदीप भाई, एक 10-20-50 हज़ार शेयर ठीक है, बड़ा ट्रेडर है कोई तो भूल गया, लेकिन कन्फ्यूज़न में 30 लाख नहीं जा सकते। अच्छा, ये तो एक तरह से एक प्री इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लग रहा है कि आपको पता है कि आपको कब कवर करना है और डाउन सर्किट पर 30 लाख शेयर कवर करने हैं। मतलब अगर किसी ने कल शॉर्ट किया है तो उसने आज पैसा बनाया, नो डाउट, उसे थोड़ी बहुत पेनल्टी देनी पड़ेगी, दे देगा वो। इसकी मार्केट कैप देखो 1,04,000 करोड़,
डाउन सर्किट के बाद भी 10% नीचे आने के बाद भी। अब आप सोचो कि एंजल वन, नुवामा, जेएम फाइनेंशियल, चॉइस, इंडिया इन्फोलाइन, आनंद राठी, डैम कैपिटल, इन सब की मार्केट कैप मिलाकर 1 लाख करोड़ नहीं बनती, और ग्रो की मार्केट कैप इतनी ज़्यादा बन जाती है। तो बिल्कुल थोड़ा तो यहाँ पर प्रेशर बनना था, वो बन रहा है। वैल्यूएशन को लेकर सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर MRPL पर। स्वप्निल जी का सवाल है, 342 शेयर हैं 162 के प्राइस के। ये भी अच्छा चल रहा है। प्रदीप भाई, इस पर आपकी राय? सर अच्छा चल रहा था, एंड मुझे लगता है कि अभी भी आप साइड इसमें पॉसिबल है, 215 220 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है अभी भी। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना चला है MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स, तो मुझे लगता है कि इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रही। लेकिन अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म है तो फिर आपके लिए एक्टिव नहीं है। अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2 महीना है, आप बने रहिए। मुझे लगता है कि 215 तक जाने का तो पोटेंशियल शॉर्ट टाइम में ही है। सिरमा SGS, इस पर आपका व्यूज हो? ओके, तो यहाँ पे अभी 875 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रहा है। एंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 813 पे, और बने रहिए 940 950 ऑन द वे। ठीक है। एस्ट्रा माइक्रोवेव, अगेन डिफेंस शेयर आ गया है। राजेंद्र नायडू जी का सवाल है, इस पर क्या करें? 1118 रुपये का लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपका? बिल्कुल बने रहिए, इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 1350 1400 के आसपास का भाव आना चाहिए। फिलहाल आपका बाइंग प्राइस थोड़ा मुझे लगता है कि ओवर हो चुका है, ज़्यादा अपना ओवर प्राइस में आपने बाई करके रखा है। अभी तो 974 बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि 915 से 950 के आसपास, 915 से 950 तक एक जो रेंज है, इस रेंज पे आपको बाई करना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है आपका पोर्टफोलियो में, डेफिनेटली स्टॉक को लेके जाइए। एक ये शेयर है MV EMMVEE। ये इन्होंने फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, सुबह संदीप जी के शो में ये डाला था VLA अंबाला जी ने। और इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने 335 का टारगेट लिखा हुआ है, काउंटर 236 चला। आई थिंक इन्होंने टाइपो एरर है, ये 235 का ही टारगेट दिया होगा। तो जिन भी दर्शकों ने इस शो को देखकर MV फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड लिए थे, उस काउंटर पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई है, और फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पर अपना ध्यान रखें, टारगेट हिट की प्लेट लगा दें, टारगेट हिट की मोहर लगा दें इस पर। ये संदीप जी के शो में मॉर्निंग में बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर KPIT पर। दीपक तोमर जी का 1270 रुपये के लिए हुए हैं। प्रदीप भाई, इन्होंने क्या करें इस पर? बने रहिए, इसमें कुछ भी इशू नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बाउंस बैक आना पॉसिबिलिटीज़ है। 1310 1315 तक तो एक अभी जा सकता है, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है केन्स टेक्नोलॉजीज़ पर। 6500 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इस पर एवरेज करें या नहीं सर? मुझे लगता है कि अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। अभी देखेंगे आप ओवरऑल जिस तरीके का स्टॉक है, और थोड़ा मेरे को लगता है कि नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक बार जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन अभी मत बिल्ड कीजिए। ठीक है। ये जो आभास पांडा जी हैं, ये सुपर चैट पर भी वही सवाल पूछ रहे हैं। आभास जी, आपका सवाल तो मैंने ले लिया है एलुवालिया कंस्ट्रक्शन पर सर, सुपर चैट भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभम मल्होत्रा जी का सवाल है आइनॉक्स विंड पर। सर 160 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इस पर? आइनॉक्स विंड पे मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है, एक बार आप यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 136 के आसपास। अगर 136 इसके नीचे क्लोजिंग होता है, देन इसका चार्ट पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। अब हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बार 136 137 से एक बार स्टॉक फिर से घूम जाए, लेकिन 136 135 इसके नीचे आपको रहना नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर तानला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर 730 रुपये के लिए हुए हैं कपिल तोमर जी ने, इस पर क्या करें सर? देखिए, अगर आपने लिया है कितने पे, 730 पर, 730 मतलब ऑलरेडी ऊपर से तो स्टॉक नीचे ही आ रहा है, तो आपके लिए मैक्सिमम 573 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओवरऑल आई बिलीव कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ जाए, लेकिन बाई चांस अगर बाउंस नहीं आता है
तो आपने 730 पे बाय किया, ये आपको ऑलवेज याद रखना है और इसी के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना है। तो 573 फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए काउंटर के साथ। ठीक है, पूनम जी का सवाल है M&M फाइनेंशियल, सर इस पे शॉर्ट टर्म का व्यू दे दीजिए। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखेंगे M&M फिनेंशियल सर्विसेज के साथ, तो अभी 330 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड ओवरऑल फंडामेंटल भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। 331 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि 365 370 ऑन द वे होल्ड रखने का सलाह होगा।